यूपी टीजीटी पीजीटी में हम देखेंगे अलंकार। हिंदी व्याकरण में आता है अलंकार। अलंकार को हम देखेंगे। सबसे पहले अलंकार की व्युत्पत्ति कैसे होती है, अलंकार की व्युत्पत्ति को देखते हैं। इसकी व्युत्पत्ति क्या है? अलंकार शब्द जो है, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ शोभा करने वाला। शोभा करने वाला, ठीक है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा करने वाला। इसके बाद इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। अलंकृत इति अलंकार। इसकी पहली परिभाषा हम देखेंगे। अलंकृत इति अलंकार। इसकी परिभाषा हो जाएगी अलंकृत इति अलंकार, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही क्या होता है? अलंकार होता है। अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। इसकी परिभाषा हो गई। सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति को देखें। व्युत्पत्ति क्या होती है? अब व्युत्पत्ति जो है, अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा करने वाला। और इसकी हम परिभाषा को देखें। अलंकृत अलंकार है, अर्थात अलंकृत इति अलंकार है, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी परिभाषा को देखते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा को देखेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी अलंकृत अनेन अलंकार। अलंकृति अनेन अलंकार। इसकी परिभाषा दूसरी, पहले तो थी अलंकृत अलंकार, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। और दूसरी परिभाषा हो जाएगी अलंकृत अनेन अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। सबसे पहले हमने देखा कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। और
फिर पहली परिभाषा हमने देखा है कि अलंकृत अलंकार अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। दूसरी परिभाषा हमने देखा कि अलंकृत अनेन अलंकार अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अब इसके अलंकार की परिभाषा हम निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा देखेंगे। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषाएं हम देखेंगे निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा। सबसे पहले दंडी ने क्या इसकी परिभाषा को दिए हैं। हम दंडी की परिभाषा को देखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दंडी की परिभाषा को देखेंगे। दंडी ने क्या परिभाषा दिया है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। इसकी परिभाषा दंडी ने दिया है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। दंडी ने परिभाषा दिया है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते अर्थात हम कह सकते हैं काव्य की शोभा करने वाले धर्म तत्व गुण क्या कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगी। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म तत्व अलंकार हैं। सबसे पहली परिभाषा हमने दंडी के द्वारा देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे वामन के द्वारा। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे वामन के द्वारा। वामन के द्वारा इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। वामन ने लिखा है कि काव्य शोभाय कर्तारौ धर्मा गुणा। काव्य शोभाय कर्तार्यो धर्मा गुणा। दंडी ने क्या कहा था। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मा तत्व अलंकार है। और इन्होंने क्या है। काव्य शोभा या कर्तार्यो धर्मा गुणा। यहाँ पे धर्मान अलंकार प्रच्छते हैं। यहाँ पे कर्तार्यो धर्मा गुणा है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है। परिभाषा हो जाएगी अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं। उसके बाद वामन का हो गया। इसके बाद अग्नि पुराण की परिभाषा को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि पुराण कार।
अग्नि पुराणकार की परिभाषाओं को देखेंगे। इन्होंने कहा है अलंकार रहिता विधेव, अलंकार रहिता विधेव सरस्वती। इन्होंने परिभाषा को दिया है अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अग्नि पुराण में इनकी परिभाषा को दिया गया अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, अर्थात इसकी हम कह सकते हैं कि अलंकार रहित कविता विधवा के समान होती है। जो अलंकार रहित कविता है, कविता जो है अलंकृत नहीं है, तो क्या है वो विधवा के समान होती है। तो इसमें कहा है अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। अग्नि पुराण में परिभाषा क्या को दिया है अलंकार रहता विधेव सरस्वती, अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगा अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। विधेव जैसे मतलब इसका अर्थ हो जाए विधवा, विधवा प्लस यु, इसका जब हम छंद विच्छेद करेंगे तो इसका बन जाएगा विधवा प्लस यु। उसके बाद अलंकार में हम अलंकार के विशेष तत्व को देखते हैं। परिभाषा का हो गया, अब इसके बाद हम विशेष तत्व को देखेंगे। अलंकार में विशेष तत्व, अलंकार में विशेष तत्व को देखेंगे। विशेष तत्व में सबसे पहले हम देखते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें उपमा अलंकार है, दूसरा है रूपक अलंकार, और तीसरा है दीमक अलंकार, और चौथा है यमक अलंकार।
अलंकार के विशेष तत्व में सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखे हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है दीमक अलंकार और चौथा है यमक अलंकार। इसमें 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद प्रश्न आता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह है। प्रश्न आ जाता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। उसके बाद यह पूछा गया है कि अलंकार संप्रदाय में अलंकारों का आधार किसे माना गया है। तो भामह ने किसे माना अलंकारों का आधार। तो इसमें भामह ने अलंकारों का आधार माना है वक्रोक्ति को। अलंकारों का आधार इन्होंने अलंकारों का आधार किसे माना है? इन्होंने अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं और इन्होंने अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। और दंडी ने नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखेंगे। दंडी ने अलंकारों का आधार किसे माना? अतिशयोक्ति को। दंडी ने अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति को माना है। दंडी ने अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति को माना है और भामह ने अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। उसके बाद हम देखेंगे कि केशवदास ने अलंकारों को कितने भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केशवदास ने अलंकारों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटे हैं। पहला है विशिष्ट अलंकार और दूसरा है सामान्य अलंकार। या तो हम कह सकते हैं नंबर 1 पे सामान्य अलंकार, दूसरा है विशिष्ट अलंकार। सबसे पहले हमने विशेष तत्व में देखा है कि अलंकार के नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है? 4, रूपक, उपमा, दीमक और यमक। उसके बाद हमने देखा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह है। इन्होंने अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। उसके बाद दंडी ने अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति को माना है और केशवदास ने अलंकारों को 2 भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट अलंकार। और नेक्स्ट पॉइंट और इसके आगे हम अलंकारों का वर्गीकरण देखेंगे। अलंकारों को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम कल देखेंगे।